अस्सलाम वालेकुम। जब आप एज़ ए डॉक्टर काम कर रहे होते हैं तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा आपके पेशेंट होते हैं। तो जब कोई पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है तो डॉक्टर को बेहद खुशी होती है कि ये पेशेंट ठीक हो गया, और डॉक्टर को बेहद अफ़सोस होता है कि जब कोई पेशेंट किसी ऐसी डिज़ीज़ में आता है जो ट्रीटेबल होने के लायक हो या हो सकती है, पेशेंट उससे बड़ी अच्छी जो है अपनी लाइफ गुजार सकता है और वो उस बीमारी के साथ कोई ना कोई अपना जो ऑर्गन है वो डैमेज करके आता है। इस तरह के 2 वाक़यात रिसेंटली 3-4 दिनों के अंदर हुए। मुझे व्हाट्सएप पे एक जो हमारे दोस्त भी हैं उनका मैसेज आया। उनका बाईपास की जो है वो सर्जरी जो है वो 2 साल पहले हो चुकी, तब वो इंसुलिन के ऊपर थे और बाद में उनकी डोज़ एडजस्टमेंट की गई। फिर उन्होंने वॉक भी करना शुरू कर दी। अब लास्ट तो उनका HbA1c आया था, वो था 8.6, और रिसेंटली जो लास्ट वीक उन्होंने अपना HbA1c करवाया वो आया उनका 6.9। उनकी इंसुलिन से भी हमने जान छुड़वा दी थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टैबलेट शुगर की के ऊपर हैं वो, और बड़े अच्छे से वो कंट्रोल हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बड़ी ईद तक उनकी हम जो शुगर की डोज़ है उसको और मज़ीद कम करेंगे, क्योंकि वो रोज़ाना 4 से 5 किलोमीटर जो है वो वॉक करते हैं। दूसरे नंबर पे एक पेशेंट आए, वो न्यू पेशेंट थे, क्लिनिक पे आए, और हमें बहुत अफ़सोस हुआ। वो अम्मा तो शायद किसी और मसले के साथ आई थी, तो जब वो देख नहीं सकती थी, ब्लाइंड थी, तो थोड़ी जब उन्होंने हिस्ट्री दी तो वो डायबिटिक थी, और डायबिटिक रेटिनोपैथी उनको हो चुकी थी, और उनके जो पीछे एक पर्दा होता है आँख के जिसको रेटिना कहते हैं वो डैमेज हो चुका था, और वो बेचारे लाहौर तक क्या कहाँ-कहाँ उन्होंने अपनी वो अम्मा की आँखें चेक करवाईं, और उन्होंने कहा कि जो आई स्पेशलिस्ट हैं कि इनकी अब बीनाई वापस नहीं आ सकती। अब देखें ना कि एक ही शुगर कि अगर वो उसको अच्छे से उन्होंने कंट्रोल किया होता, उसकी मेडिसिन ली होती, वॉक की होती, खुराक को चेंज किया होता, तो नो मैटर कि ऐसी नौबत शायद खुदा न खास्ता अगर आती भी तो शायद बहुत लेट आती। उनकी उम्र तकरीबन 65 साल थी, और 10 साल पहले उनको शायद शुगर हुई थी, और तकरीबन 7-8 सालों के अंदर-अंदर उनकी बीनाई चली गई। तो शुगर को कभी भी लाइटली आपने नहीं लेना, ठीक है? ये आपको प्रेज़ेंट में शायद तंग नहीं कर रही होगी, शायद आपके पाँव में जलन ना हो, शायद आपका बॉडी आपको उस तरह नहीं बता रही हो, लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं लेते, आपने अपनी जो है लाइफ़स्टाइल है उसको नहीं चेंज किया, अपनी डाइट को नहीं चेंज किया, तो अगले कुछ सालों के अंदर ये आपको बताना शुरू कर देगी। ये बताएगी आपके आपका दाँत गिरेंगे, आपके कानों की स्मात का मसला होगा, आपकी जिल्द में मसले आएँगे, आपकी हड्डियाँ बताएँगी, फिर पैरों की जलन और पेट में गैस, इस तरह ये आपको बताना शुरू कर देगी। बहुत शुक्रिया।